वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? मजे में है ना? देखिए वैसे सच्ची बात ये आपस की बात ये, अगर आपके हस्बैंड करीब नहीं तो मैं आपसे एक आपस की बात करना चाहती हूँ। बच्चे ज्यादा हमसे प्यार करते हैं ना, ज्यादा बच्चे हमारे पीछे ज्यादा लग रहे होते हैं, अम्मा अम्मा मामा ज्यादा कह रहे होते हैं, है कि नहीं? हम भी तो ऐसे ही करते थे भाई। हाँ मुझे याद है अच्छे से कि जब हम छोटे होते थे तो अम्मी 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 की दुपट्टे की खुशबू और ये अम्मी का प्यार, अम्मी का लाड, अम्मी का गले लगना, अम्मी का किस करना। लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हुए ना तो हमें अब्बू जो है वो कुछ हमारे फेवरेट बन गए, क्योंकि अम्मी जब उठाएं चप्पल, कैंची, वाइपर और पता नहीं क्या क्या हैंगर, ऐसी पिटाइयां अम्मी करती थी। अब्बू जरा हाथ हल्का रखते थे, तो फिर उसके बाद आहिस्ता 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 अब्बू फेवरेट होने लगे। लेकिन अगर आप जनरली देखें तो ज्यादातर बच्चों का जो टाइम है वो माँ के साथ गुजरता है। और सीरियसली अगर मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊं, हार्ड वर्किंग, मेहनती, मेहनत मजदूरी मेरे माँ बाप दोनों करते थे, लेकिन अम्मी फिर भी हमारे लिए अपने करियर को थोड़ा पीछे छोड़ के थोड़े काम करके हमें टाइम ज्यादा देती थी। मगर जाहिर है जो जिंदगी की गाड़ी है वो तो किसी एक पहिए को ज्यादा चलानी थी ना, तो अब्बू बहुत काम किया करते थे, बहुत मेहनत किया करते थे। और एक जमाना ये था जो मेरे अब्बू मुझे ये बताते थे कि मैंने तुम्हें बढ़ते हुए ऐसे देखा है कि मैं रात को आता था, तुम सो रहे होते थे तो तुम लोग इतने थे, फिर मैंने कुछ दिनों बाद देखा फिर तुम लोग इतने हो गए, फिर इतने हो गए। मुझे ये बात, जबकि ये बात अब्बू ने मुझे बचपन में बताई भी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके जहन में ना नक्श हो जाती हैं। तो मुझे कभी कभार अब्बू पे बड़ा तरस आता कि अब्बू कहते हैं मैंने तो तुम लोगों को यूं 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 देखा है, यानी कि जब आता था मैं तुम लोग सो रहे होते थे और वैसे तुम लोग की लेंथ देख के खुश हो जाता था कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे, मेरे बच्चे बड़े हो रहे। ये सारी जवानी बापों की खास तौर पे ज्यादातर कमाई में निकल जाती है, और बहुत सारे बाप तो ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली, अपनी औलाद, अपने करियर की खातिर जो है वो बच्चों और फैमिली से दूर होते हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ उन वालिद को खास तौर पे। अगर आप देखें बहुत सारे प्रोफेशन जैसे कि हमारे फोर्सेस के जो प्रोफेशन है उसमें ज्यादातर जो वालिद है उनको बच्चों से, फैमिली से दूर रहना पड़ता है। कभी ईद है, बकरा ईद है, किसी की शादी है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, किसी की पोजीशन आ गई है, कोई खुशी घर में सेलिब्रेशन है, कुरान खत्म हुआ है, मतलब लाइक बहुत सारी चीजें हैं बच्चों की जो आप इंजॉय करते हैं। मतलब लाइक मुझे सिला फरीद की भी चीजें याद हैं, लेकिन बलाज की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको मैं एग्जैचुरेट नहीं करती, छोटी से छोटी खुशी को ज्यादा करती हूँ। उसकी रीजन ये है कि सिला फरीद को पालने के बाद मुझे ये सबक मिला कि बच्चों की ये जो एक बढ़ने वाली उम्र होती है ना, आपके लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। और वैसे भी रिसर्च कहती है कि 6 साल तक बच्चे अपने अंदर इतनी सारी चीजें ग्रैब करते हैं, उनकी मेमोरी सारी चीजें समेटने के लिए तैयार होती है। तो जो बच्चे होते हैं ना, उनकी मेमोरी में ये बात रह जाती है कि हमारी अम्मी तो हमारे साथ बहुत होती थी, अब्बू ने हमसे क्रिकेट नहीं खेला, अब्बू ने हमसे फुटबॉल नहीं खेला, अब्बू ने हमसे हॉकी नहीं खेला, हमें स्विमिंग, राइडिंग या किसी और एक्टिविटी पे नहीं लेकर गए, अब्बू ने हमें स्कूल नहीं छोड़ा, अब्बू ने हमें स्कूल से पिक नहीं किया। और फिर ये सारी यादें उनको अम्मी की तरफ ज्यादा माइल कर देती हैं। और वैसे भी बेटे ज्यादातर माँ के होते हैं। और साथ ही मैं ये कहूंगी जैसे कि एक फोर्सेस का प्रोफेशन है, शो बिजनेस का भी इस तरह का प्रोफेशन है कि अगर आपको शूटिंग करनी है तो शूटिंग की वजह से रात देर हो जाती है या आप शहर से बाहर जाते हैं, तो बहुत सारे फीमेल और मेल एक्टर्स दोनों के लिए मैं कहूँगी कि वो कुर्बानी देते हैं अपनी फैमिली के, अपने प्रोफेशन की खातिर। और स्पोर्ट्समैन के साथ साथ कुछ फादर्स ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक में काम करते हैं, अपने बच्चों से दूर रहते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी फैमिली पाकिस्तान में, कोई मिडिल ईस्ट में, कोई यूके में, कोई यूएसए में, वो अपने बच्चों से दूर है और साल मतलब लाइक उनको साल में एक छुट्टी मिलती तो वो मिलने आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो बच्चे जवान होने तक यही सुनते कि हमारे अब्बा तो इंग्लैंड में है। और फिर क्या बाप से वो अंडरस्टैंडिंग, वो कम्युनिकेशन, वो सारी चीजें वो कवर हो पाती हैं जो एक आम फैमिली में एक बाप के साथ होती है। बाप का क्या काम है? मैंने अक्सर आजकल ये देखा है कि बाप कभी बच्चों को नहला भी रहे हैं, उनके कपड़े भी बदला रहे हैं, उनको स्कूल भी छोड़ने जा रहे हैं। हमारे एक्टर हैं जिब्रान, मैंने उनका सुना है कि वो बड़े ही अच्छे बाप है अपने बच्चों के साथ, और वो सुबह बच्चों को तैयार करके खुद स्कूल भेजते हैं। और ऐसे बहुत सारे बाप हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि एक माँ स्कूल छोड़कर आएगी तो बाप स्कूल से पिक कर आएगा। और
शायद ये जिम्मेदारी पहले इस तरह पहले ज़माने में इस तरह शेयर नहीं होती थी, लेकिन थोड़ी सी ख़वातीन को भी शऊर आ गया कि बच्चों को बाप से क्लोज होना भी बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली लड़कियों को। अगर लड़कियां बाप से क्लोज होती हैं तो बहुत सारी वो कहते हैं ना जालसाज लोगों से बची रहती हैं, क्योंकि उन्हें एक मर्द का एक्सपीरियंस, एक बाप का एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहा होता है। उनसे दोस्ती की वजह से, वो अपने बाप से नज़दीकी की वजह से बहुत सारे बुरे कामों से दूर रहती हैं। ये सीरियसली ये एक टिप है जो हमने अपनी फैमिली मतलब खुद मैंने ऑब्जर्व की है कि बाप का बच्चों से करीब होना बहुत ज़रूरी है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat